खड़ा रहेगा तो इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ने औरत की ज़ात, हज़रत फातिमा की ज़ात की वजह से औरत की ज़ात और उसकी हैसियत, उसकी इज्जत बढ़ा दी। क़यामत तक औरत की इज्जत और ज़ात कम नहीं हो सकती इसे। टॉपिक तो यार साहब ने ऐसा दिया कि इसको जितना बात किया कम है। टॉपिक है हमारा द रोल ऑफ द लॉयर्स इन द जेंडर बेस्ड वायलेंस। सो एक्चुअली वी हैव नो रोल फॉर क्रिएटिंग द वायलेंस। तो बात फिर वहीं पर ही लेके जाएंगे कि वकीलों का जो रोल है वो अपने क्लाइंट के साथ क्या होना चाहिए। एक जो गैंग रेप की या जो रेप की जो एक विक्टिम आती है उसे किस तरह से बात करनी है। यावर साहब, आपको मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। जहाँ जहाँ फ्लॉज थे मेरी नॉलेज में मुझे पता चला। खुद ऑब्जर्व जो किया, मैं आपको बताऊं, मैं खुद ऐसा करती हूँ कि मैं विक्टिम को ब्लेम करने लगती हूँ। मर्द, खवातीन और ख्वाजा सराओं को जिन्स की बुनियाद पर जहनी व जिस्मानी अजियत का निशाना बनाए जाने और हिरासा करने को सिनफी इम्तियाज या सिनफी तशद्दुद भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार सक्खर में वकला की तंजीम, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और बोलना होगा मीडिया के इश्तिराक से गुज़िश्ता रोज एक रोजा आगही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें डीबीए के मर्द व खवातीन वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद अली बोहयो और विमेन पुलिस सेंटर की इंचार्ज और बेहतरीन साख की हामिल पुलिस अफसर मैडम रुखसाना मंगी ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। सेशन का उन्वान सिनफी इम्तियाज के मुकद्दमात में वकला का किरदार के गेस्ट स्पीकर बोलना होगा के एंकर पर्सन आगा यावर थे। आगाही सेशन में सवाल जवाब और अपने तजुर्बात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद अली बोहयो और एडवोकेट यास्मीन चाचर के अलावा दीगर वकला ने भी अपने ख्यालात और तजुर्बात पेश किए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद अली बोहयो ने अपनी तकरीर में कहा कि इस्लामाबाद में भी एक डीजे साहब ने ऐसे ही केस को अभी जिक्र किया था, तो उसके लिए विक्टिम को प्रोटेक्शन भी चाहिए। उसके लिए हमारे सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनको रोल अदा करना है। हमारे इसमें लॉ में भी और इम्प्रूवमेंट आनी है। जब तक ये इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तो ये हमारा हासिल नहीं होगा। डीबीए के साबिक सदर एडवोकेट अली हैदर अदा ने तारीखी तनाजुर में सिनफी इम्तियाज को उजागर करते हुए कहा कि टॉपिक है हमारा द रोल ऑफ द लॉयर्स इन द जेंडर बेस्ड वायलेंस। सो एक्चुअली वी हैव नो रोल फॉर क्रिएटिंग द वायलेंस। We have a positive role to prevent such kind of the violence. तो मैं हिस्ट्री का एक तालिब इल्म हूँ। उस तालिब इल्मी से पहले कुछ बातें शेयर करने से पहले सबसे पहले तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बार आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मिस्टर अमजद अली बोयो एंड मिस्टर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ दिस बार मिस्टर तारिक हनीफ मंगी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द बार मिस्टर जफर अली ईदन मंगी एंड द फॉरएवर प्रेसिडेंट ऑफ दिस बार मिस्टर शफकत रहीम। देखें, अगर आप जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करेंगे तो 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर दी एंड हो रही थी तो उसके बाद दुनिया ने अपने आप को ऐसे ही टर्न डाउन किया, ऐसे ही अपने आप को मोल्ड किया कानूनन और वाक़ियन और हालातन, जिस तरह 9/11 के बाद दुनिया ने अपने आप को वो किया। आई एम आल्सो थैंकफुल फॉर अटेंडेंस ऑफ मिस रुखसाना। शी इज़ most activist police officer in our society. डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर शफकत रहीम राजपूत का कहना था कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह ने औरत की ज़ात, हज़रत फातिमा की ज़ात की वजह से औरत की ज़ात और उसकी हैसियत, उसकी इज्जत बढ़ा दी। क़यामत तक औरत की इज्जत और ज़ात कम नहीं हो सकती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी एक औरत की इस वजह से आगे क़यामत तक उस औरत की इज्जत रहेगी। लेकिन मर्द क्या कर रहा है, मर्द इस माशरे में क्या कर रहा है? अभी नबी मुकद्दम का जो केस हुआ आप देखें, क्या उसको इंसाफ नहीं मिला? नूर मुकद्दम उसको इंसाफ नहीं मिला, उसको जेल हुई है जाफर जाहिर जाफर। और जो जितने केस हुए अभी दोहरा वाला जो केस है वो भी चल रहा है। और ये मेरी बहन बैठी हुई है रुखसाना, इसको भी पता है जितना मर्द भी इस माशरे में विक्टिम है, औरत नहीं है। सेशन के गेस्ट स्पीकर आगा यावर ने सिनफी इम्तियाज के मौजू को उजागर करते हुए कहा कि जो लीकेजेस हैं
पुलिस के एंगल से या हमारे बार के एंगल से या हमारे जर्नलिस्ट के एंगल से, 3 बहुत बड़े स्टेक हैं जो सबसे पहले इसको डील करते हैं किसी विक्टिम को। तो पुलिस जैसा कि पहले आप, फिर हमारे पास आता है, फिर वो जफर साहब के पास आ जाता है कि जी अब आप शुरू करें अपना काम। तो ये बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। और मैं एक रिक्वेस्ट या एडवाइस कह लें, मेरी रिक्वेस्ट है बाहर के हमारे जो कस्टोडियन हैं, जो लीडरशिप है हमारी, जफर साहब और उस्ताद मौलाना साहब या इनके जो अदर सीनियर जो लीडरशिप है उनसे, कि हमें एडवोकेट्स को, लॉयर्स को इस तरह की टॉपिक्स के ऊपर कंसिस्टेंटली जो है वो कुछ अरेंजमेंट्स इस तरह की किए जाएँ कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इस हवाले से बढ़े। होते हैं इनका ट्रीटमेंट बहुत अलग होना चाहिए। जिस तरह डेंगू और कोरोना को हम आइसोलेट करते हैं यहाँ, तो इसमें ये भी सोसाइटी का एक ऐसा वायरस है कि जिसे हमें आइसोलेट। पारस ने, मैं कुछ चीज़ें पारस को हैंडओवर कर दूंगा या जफर साहब को, कुछ इस तरह की मेरे पास लॉस के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं जफर साहब या पारस को किसी को। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा सदर जफर ईदन मंगी ने अपने खिताब में कहा कि टॉपिक तो यार साहब ने ऐसा दिया कि इसको जितना बात किया कम है, लेकिन लकीली हम लोगों ने, मैंने, मैडम पारस ने कुछ सेमिनार अटेंड किए, जिसमें अली भाई भी थे। तो लास्टली हमने जो सेमिनार अटेंड किया चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से, तो वो सारा एक्ट हमने वहाँ पे रीड आउट भी किया, उसको पेरुज भी किया। तो उसमें बड़े सरप्राइजली हुए कि सेक्शन 20 होता है उसमें कि अगर कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन में कोई अरेस्ट हो जाता है या उसको डिटेंशन में रखा जाता है तो कहाँ रखे उसे। तो फिर हमारे पास तो ये जेल ही है, बच्चा जेल है, चाइल्ड की जेल है, दूसरी जेल है। तो उसमें भी सेक्शन 20 में लिखा था रिहेबिलिटेशन रूम होना चाहिए या ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए, जो कि उस सेमिनार में हमें पता चला कि जो सिर्फ कराची में और हैदराबाद में हम बेड लग गए, हमारे सक्कर में था ही नहीं। जैसे हमने वो सेमिनार अटेंड किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक रिजोल्यूशन पास किया कि सेक्शन 20 की कंप्लायंस होनी चाहिए। मैंने कहा कि आपको भी दी थी, तो मैंने सिर्फ गवर्नमेंट को भी भेजी है, सेशन जज को भी काफ़ी भेजी, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि बात ये होना चाहिए। तो सेक्शन 20 की कंप्लायंस आज तक हुई, जबकि ये 2018 में एक्ट बन चुका है। फिर उसके बाद 2021 में उसकी अमेंडमेंट हुई। फिर वो अली हैदर अदा ने वहाँ पे स्पीच की, तो वहाँ पे पता चला कि जनाब आज तक उसका रूल ही फ्रेम नहीं हुआ है। रूल भी जो अडॉप्ट किए जा रहे हैं 2018 के अडॉप्ट किए जा रहे हैं, 2021 को अडॉप्ट किए नहीं जा रहे हैं, वो बने ही नहीं अभी। तो इसी फोरम के तहत मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जनाब रिहेबिलिटेशन रूम बनने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, सक्कर में नहीं हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो यही है कि जनाब जिसके साथ होता है वो अपने आप को छुपा रही है, वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है। उसके साथ क्या वजूहत है, माशरा है उसके साथ, उसका भाई बैठा है पीछे, उसका वालिद बैठा है पीछे, पूरा एक खानदान बैठा है। तो इस सोच को बदलना पड़ेगा, हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा जनाब कि जिसके साथ हुआ है कम से कम माशरे में लेकर पाए, पता तो चले। मैडम बैठिए, पूछे कितने इतने एफआईआर दाखिल हुई है इसकी हैरासमेंट की। माशरे में हमारे आए दिन कोई ना कोई वाकया होता रहता है। आप कॉलेज के बाहर चले जाए, लोफर किस्म के लोग खड़े हुए, कोई बच्ची ऐसी नहीं है जो बोले कि जनाब ये मुझे परेशान कर रहा है। विमेन पुलिस सेंटर इंचार्ज मैडम रुखसाना मंगी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इसके साथ यहाँ पे मौजूद जितने भी हमारे वकला हजरात हैं, खास करके जफर मंगी साहब, अली हैदर अदा साहब, शफकत साहब, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे आप लोगों ने मौका दिया कि मैं बात करूँ। मैं लॉ की इतनी माहिर नहीं हूँ और आप लोगों से ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हो सकती, क्योंकि आप 24/7 लॉज देख रहे होते हैं, उनके साथ काम कर रहे होते हैं और लोगों के मसले रिजॉल्व कर रहे होते हैं। क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे पुलिस माशरे में पहला वो सुकून है, जो भी कोई विक्टिम आता है सबसे पहले पुलिस के पास आता है, देन जो भी कानूनी कारकर्दगी होती है, इसके बाद वकला और उसके बाद दूसरे जो भी अफसर आते हैं वो होते हैं। यावर साहब, आपको मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। जहाँ जहाँ फ्लॉज थे मेरी नॉलेज में मुझे पता चला। एक हमारे अदा ने क्वेश्चन किया कि हम लॉ के स्टूडेंट हैं या लॉ पढ़ते हैं, हमें क्या जरूरत है जो आप जीबी में पढ़ा रहे हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शो करूं, यावर साहब का जो मैंने समझा वो शायद ये बताना चाहते थे कि जीबीवी तो हमें पता है, बट वी हैव नॉट अंडरस्टैंड कि हाउ वी डील विद द जीबीवी केसेस।
विक्टिम आपको मिसाल दूं, मुझे सब जानते हैं, पहले वाली रुखसाना को भी, आज वाली रुखसाना को भी। अगर मुझ में अब थोड़ी सी चेंजिंग आई है और आप सब मुझे रिस्पेक्टली यहाँ बुलाते हैं पहली वाली रुखसाना से आज वाली रुखसाना में, तो ये ट्रेनिंग्स का नतीजा है जो मुझे एटीट्यूडल चेंजिंग की मिली है। जब हम एटीट्यूडल चेंजिंग सूबेदार से एक हम करते हैं कि हम अल्लाह के शायर को हम सुनने वाले बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली माशरे में हमारा एक पॉजिटिव रोल हो जाता है। डीबीए की फाइनेंस सेक्रेटरी और एक रोजा आगही सेशन के इनेकाद में अहम किरदार अदा करने वाली मुतहर्रिक वकील मिस पारस पुक्टी ने अपने ख्यालात और तजुर्बात पेश करते हुए कहा कि सबसे पहले एक पॉइंट ये है, रिसेंटली मैंने रियलाइज किया है, तो इसलिए मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि जेंडर बेस्ड वायलेंस अपनी जगह पर। क्या हमने कभी सोचा है जब हमारे पास कोई वायलेंस शुदा विक्टिम आता है तो हम उसे कैसे देखते हैं? रिसेंटली मैंने खुद ऑब्जर्व जो किया, मैं आपको बताऊं, मैं खुद ऐसा करती हूँ कि मैं विक्टिम को ब्लेम करने लगती हूँ। आपको सियालकोट वाला वाकया आई थिंक सबको ही याद होगा, जो वो लेडी की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। सबसे पहले शायद उन लोगों में मैं भी थी जिसने कहा था रात के 2 बजे निकली क्यों थी, जरूरत क्या थी। हम भी उसी में थे कि नहीं है हमारा माशरा ऐसा, तो उसको नहीं निकलना चाहिए था। नूर मुकदम केस जब हुआ था, उसका ट्रायल मैंने पर्सनली जो आता था मैं कलेक्ट करती गई, तो उसकी नॉलेज मुझे अच्छी है। नूर मुकदम केस में भी हमारा परसेप्शन पहला यही था कि एलीट क्लास होती ही ऐसी है, उन लड़कियों का तो रोज का है, उनको जरूरत क्या थी बॉयफ्रेंड के घर में जाके रहने की। तो ये हम नहीं देखते उसके साथ जो हुआ वो गलत था। इसी तरह अगर बीवी ने थप्पड़ खाया तो हम बोलते गलाएं छोपई, थोड़ा बात बंद करे नहीं हो सके। इवन माँ बाण हम खुद ये करते हैं, घरों में हम अपनी बहनों को, अपनी भाभियों को, सबको ये समझाते हैं कि तुम लोग चुप नहीं रह सकते। ये हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है। अगर ग्रास रूट से हमें कोई चीज चेंज करनी है, सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। वो माइंडसेट यही है कि हम विक्टिम को ब्लेम कर रहे होते हैं। जब तक विक्टिम ब्लेमिंग खत्म नहीं होगी तो मैं नहीं समझती कुछ भी चेंज होगा। तो प्लीज कोशिश करें कि आप विक्टिम को ब्लेम ना करें। ये एक पॉइंट में अपना शेयर करें। बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत बहुत एक्टिवनेस से मुझे सुना। नाउ बैक टू यावर। तकरीब के शुरका ने मज़कूरा सेशन को वकला के लिए मुफीद करार दिया और आइंदा भी इस नौयत के इक़दामात करने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार के किरदार को अहम करार दिया। आगा यावर, बोलना होगा सखर।